आज संसार में भक्ति का प्रवाह इतना जोर शोर से फैला हुआ है कि आप देखेंगे किसी किसी दिन छोटे छोटे मंदिरों में भी इतनी भीड़ रहती है, धक्का धुक्कम होता है। और बड़े बड़े मंदिरों की तो बात ही छोड़िए। और आज के समय में प्रवचनों का दौर शुरू है। और आज के ही दौर में नहीं बल्कि पहले से भी रामायण पर, महाभारत पर, गीता पर, रामचरितमानस पर प्रवचन देने वालों की कमी नहीं है। और जो लोग प्रवचन देते हैं वहाँ की भीड़ देखिए अपरंपार होती है। हजारों हजार की संख्या में लोग जुटते हैं, उस प्रवचन को सुनते हैं। पर उस प्रवचन का असर क्या होता है? आज संसार की हालत क्या है? सबकी मानसिक स्थिति क्या से क्या बन गई है। घर से कोई निकले सुरक्षित घर आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। पापाचार, अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। भक्ति की तो कमी है नहीं, भक्ति तो और बढ़ते गए हैं। प्रवचन करने वाले तमाम प्रवचन करते चले जा रहे हैं, सुनने वाले सुनते चले जा रहे हैं, लेकिन संसार में कितने प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो गई हैं। इस प्रवचनों का, इस भक्ति का कुछ तो असर होना चाहिए। ये जो पापाचार, अत्याचार हो रहा है इसके ग्राफ में थोड़ी कमी तो होनी चाहिए। पर कहते हैं ना कि ये चीज़ें दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। और भक्ति भी बढ़ती जा रही है। प्रवचन सुनने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये तो सिद्ध होता है कि जो हम प्रवचन सुनते हैं व्यास जी लोगों से, जो प्रवचन लेते हैं, हम सुनते हैं, तो सुन के क्या करते हैं? क्योंकि हमारा मन इतना कमज़ोर है कि महाभारत के बारे में अगर सुन रहे हैं तो लौकिक जो युद्ध है, युद्ध के बारे में ही हम सुनते हैं कि पांडवों ने कौरवों पर कैसे विजय किया या कौरवों ने पांडवों के साथ क्या किया। तो उसके निगेटिव चीज़ों को हम तुरंत ग्रहण कर लेते हैं और ये मान लेते हैं। कहा गया ना कि भय भिन्न होय न प्रीत। तो भय दिखाने के लिए फिर क्या करते हैं? हम अपने को सशक्त बनाते हैं। किस मामले में? धन के मामले में, बल के मामले में। और शक्तियाँ, सोर्स कहते हैं, अप्रोच,
कि हमारे फला मिनिस्टर दोस्त हैं, हमारे डीएम साहब जानने वाले हैं, तो इसका ध्वंस का भय दिखा के फिर अपना काम करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं। तो संसार में इन्हीं कारणों से भय का माहौल बना हुआ है। सभी लोग भयाक्रांत हैं। हमेशा मनुष्य डरा डरा हुआ है। ये सोचता है कि अगले कदम पर कौन सा खतरा आ जाएगा। उस अज्ञात खतरे का डर, लोगों के शोषण का डर और प्रकृति का भी तो डर है। और अचानक से आने वाली बीमारियों का डर। तो इससे हासिल तो कुछ होता नहीं है, न हुआ है और न ही होगा। और इसीलिए क्योंकि भक्ति में भी पुकारते हैं परमात्मा को ही कि हे परमात्मा आओ, हमको दुखों से छुड़ाओ, मुझे सुखी बनाओ, भव सागर से पार ले जाओ। तो परमात्मा आता है तो फिर क्या करता है? राजयोग की शिक्षा देता है। पहले अपना परिचय, स्व का परिचय और फिर शिक्षा देता है। पढ़ाता भी है। किसको पढ़ाता है? शरीर को नहीं, बल्कि क्या है, पारलौकिक पिता है और हम अलौकिक आत्मा हैं। इन आँखों से देख नहीं सकते, उन आत्माओं को पढ़ाता है। और आत्मा का, इन सभी मनुष्य आत्माओं का रिलेशन है परमात्मा से। तो वो आत्माओं को पढ़ाता है। तो कहता कि शरीर भान नहीं बल्कि देह भान में रहो। शरीर भान में नहीं बल्कि आत्मिक भान में रहो, क्योंकि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। और जो आत्मिक भाव से रहेगा तो आत्मा के जो ओरिजिनल 7 गुण हैं वो इमर्ज होते जाएंगे। इससे क्या होगा? मन सशक्त होता जाएगा। जब सशक्त मन रहेगा तो सशक्त विचार भी चलेंगे। कहते हैं ना, जैसे फिर दृष्टि भी सशक्त रहेंगे। जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति, फिर उस तरह से सृष्टि की रचना होती है। तो परमात्मा का ज्ञान क्या है? बिल्कुल अलग। ये जो ज्ञान है न किसी वेद शास्त्र में मिलेगा, न कोई ऋषि महर्षि के पास इसका ज्ञान है। परमात्मा का ज्ञान केवल परमात्मा ही दे सकते हैं। और परमात्मा के ज्ञान से ही हम आत्माओं का कल्याण होता है। क्योंकि परमात्मा का ज्ञान जो प्रैक्टिकली होता है, जो कोई कहानी कथा नहीं होती है, बल्कि स्वयं में प्रैक्टिकल करने की क्रियाएं होती हैं। ये प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। और जब जैसे ही प्रैक्टिकल में आ जाएंगे, आपको उसकी शक्तियों की अनुभूति होने लगती है। जब शक्तियों की अनुभूति होने लगेगी तो स्वयं में आदमी महसूस करने लगता है, सहजता से हर चीज़
फिर क्या होता है, वो सहज लगने लगता है। पहले तो बहुत जो भी चीज़ें कठिन लगती हैं वो सहज लगने लगता है। ये परमात्मा ज्ञान का कमाल है। ये प्रैक्टिकल में ज्ञान ग्रहण करना पड़ता है और प्रैक्टिकल क्रियाएं हैं। परमात्मा को याद करना, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर इसलिए राजयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक योग के टीचर से हमसे बात हो रही थी, क्योंकि वो भी बाद में ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए थे, तो अचानक से उनसे मुलाकात हो गई। तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बताई कि हम लोग माइंड को शक्तिशाली बनाने के लिए हठ योग का शिक्षा देते हैं, हठ योग के बारे में हम बताते हैं। लेकिन ये क्रियाएं बहुत लंबी हैं, क्योंकि हठ योग करते करते अभ्यस्त हो जाएंगे और जब शरीर जब स्वस्थ होगा तब जाके उसका मन पर असर होता है। लेकिन राजयोग के द्वारा पहले मन पर असर होता है, मन चेंज होता है, बुद्धि चेंज होती है, अचानक से संस्कार भी परिवर्तन होने लगते हैं। तो मन के द्वारा शरीर की व्याधियां भी दूर हो जाती हैं, क्योंकि सकारात्मक विचार चलने शुरू हो जाते हैं, सकारात्मक कर्म होने शुरू हो जाते हैं और संस्कार भी चेंज होने शुरू हो जाते हैं। तो किसी भी तरह का कोई ताप शरीर के अंदर नहीं रह जाता। ताप का मतलब ये नहीं कि मतलब शरीर में रोग न हो, बिल्कुल खत्म हो जाए। रोग तो अब खत्म होने नहीं है, पर उसका असर नहीं होगा। उसके असर से आप दूर रहेंगे। बीमारियां तो रहेंगी पर उसका असर नहीं करेगा। इसलिए राजयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रैक्टिकली नॉलेज है। इस कठिन संसार में अपने को सहज सरल जीवन जीने की युक्ति सिखाता है। इसलिए आप सभी राजयोग का प्रयोग जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।